पैरोल ले लिया, आंखों से लगाया, लबों से चूमा, का किसने दिया, का माला ने, का किसने दिया, का आका ने, का पैरोल, क्या लिखा है इसमें? मौला ने क्या लिखा था? खाली तीन लोगों को मौला ने कंकड़ियों पे सिर्फ लिख के दिया। तारीख कहती है, एक ने जीव का इस्तेमाल किया, जीव से जुनून, यानी बहलोल इमाम बताना चाहते थे कि दुनिया की नजरों में दीवाना बन के अली अली करते रहो। दूसरे ने कहा, दूसरे समझा जिला वतन इमाम चाहते हैं कि हम जिला वतन हो जाए। तीसरे ने जीव से इस्तेमाल किया, इमाम चाहते हैं कि हम जंग करें। एक ये चीज इन बताऊंगा आपको, पहलों के पास कितना ही था। बगदाद के बादशाह ने पूरी दुनिया के जियोग्राफी के उलमा को बुलाया और बुला के कहा कि जमीन पर हमें ये बताओ कितने हिस्सों पर पानी है। पहले सुना रहा हूं, कितने हिस्सों पर पानी है और कितने हिस्सों पर खुशकी। सारे उलमा जो आए थे सर झुका के बैठ गए। का सवाल तेरा ऐसा है जिसका जवाब मेरे पास नहीं। लिखने वाला वकील लिखता है, दरबार में शोर हुआ, गलियों तक पहुंचा। हाय हाय नर्मदा मोहतरम मरवा जितना पहुंचे बनेगा। दरबार में शोर हुआ, गलियों में पहुंचा, गलियों से बहलोल तक पहुंचा। बहलोल लकड़ी का डंडा लेकर दरबार पहुंचे और पहुंचने के बाद कहा, ए बादशाह उनसे पूछता है जिन्हें कुछ पता नहीं। ए बादशाह उनसे पूछता है जिन्हें कुछ पता नहीं। अगर तुझे पूछना है तो मुझसे पूछ। का सवाल क्या था? सारे उन्हें कहने लगे, हम लिबास वाले, हम नाम वाले, हम मनसब वाले, हम इक़्तिदार वाले, हम शाही हुक्मरानों के भेजे हुए। हमसे जो जवाब नहीं दिया गया, ये पोसीदा लिबास, ये फटा लिबास, ये फटी हुई जूतियां, ये बिखरे हुए बाल, ये मुरझाए हुए चेहरे, मगर उसे नहीं पता चेहरा मुरझाया था, दिल नहीं। हाय 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 हाय, उसे ये पता नहीं चेहरा मुरझाया था, दिल नहीं, दिमाग नहीं। पहलों ने अपनी छड़ी उठाई, उन्हीं के दरमियान एक दायरा गोल गोल खींचा और खींच के दो निशान मारे, एक ऐसे और एक ऐसे। एक खाने में डंडा रख के कहा, जिस पे मैंने डंडा रखा वो जमीन, 3 हिस्सों पे पानी। बादशाह तो बादशाह, वो जो उमरा आए थे उनके कान खड़े हो गए। कहा, बादशाह ऐसा आलिम होते हुए हमें बुला लिया। कहा, ये तो दीवाना है। कहा, दीवाना नहीं, ये तो दाना है। हाय हाय, नहीं इसी बहुत आराम से हमने गुनाह कर लिया। ये दीवाना नहीं, दाना है। अली ने कहा, ए बहलो, चूंकि तुमने मेरी मोहब्बत बात किया तो अली तेरा करीम मौला है, याद रख। अब मुझे ऐसा अख्तियार हुआ कि जिस अख्तियार की तमन्ना हर कलमा को करेगा। आए है, आए है, बड़ा खूबसूरत जुमला है। ऐसा अख्तियार हुआ कि जिस अख्तियार का दावेदार हर कलमा पढ़ने वाला होगा। मैंने तो अख्तियार क्या है मेरा? का जन्नत में तेरी अख्तियार में देता हूँ। जिसे बेच ले, जब बेच ले, जहाँ बेच ले, कीमत तेरी, अख्तियार तेरा। हाय 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 हाय, कीमत तेरी, अख्तियार तेरा, मकान तेरा। मौला, क्या मैं जो ईरान बेच सकता हूँ? बेच देना, मगर बेचने से पहले ये देख लेना क्या उसके दिल में मेरी मोहब्बत है। हाय हाय,
आखिरी जुमला जो मौला ने अभी तक किया है। पहलों ने कहा मौला अगर किसी के पास 2 दीनार भी ना हो, आए हाय मुजफ्फरनगर के तमाम मामलों जुमला पहुंचा तो देगा इरादा। अगर किसी के पास 2 दीनार भी ना हो तो क्या करे, कहा बस देख लेना, अगर वो अली अली कह दे, अगर तुम अली अली कहो और मुस्कुरा दे तो उसे जन्नत दे देना। सलावत पढ़िए मोहम्मद वाला। ये है अली के नाम का बना मौला जन्नत कहाँ क्या देगा। मैंने लोगों से कहा कि भाई क्या जन्नत की तमन्ना तुम्हें है? का बेशक है। कैसे मिलेगी? क्या नमाज पढ़ेंगे तो जन्नत मिलेगी। बहुत खुशहाल है, बहुत आहिस्ता से आज समाज करके शायद मैं पढ़ने जाऊँ और आपके दिलों का दिमाग पहुंचा है। मैंने कहिए बताओ जन्नत कब मिलेगी? क्या नमाज पढ़ोगे तो जन्नत मिलेगी, रोजा रखोगे तो जन्नत मिलेगी, हज करोगे तो जन्नत मिलेगी, ज़कात अदा करोगे तो जन्नत मिलेगी, खुद निकालोगे तो जन्नत मिलेगी, कुरान की तिलावत करोगे तो जन्नत मिलेगी, हज करोगे तो जन्नत मिलेगी, तस्बीह पढ़ोगे तो जन्नत मिलेगी, शकीनों का ख्याल करोगे तो जन्नत मिलेगी, आलिम का एहतराम करोगे तो जन्नत मिलेगी, कारी का एहतराम करोगे तो जन्नत मिलेगी, मस्जिद का एहतराम करोगे तो जन्नत मिलेगी, मदीने का एहतराम करोगे तो जन्नत मिलेगी, मक्के का एहतराम करोगे तो जन्नत मिलेगी। जन्नत तो जन्नत है, ईमान रखोगे तो जन्नत मिलेगी, पूरे पाकीज़ा रखोगे तो जन्नत मिलेगी, ईमान पाकीज़ा रखोगे तो जन्नत मिलेगी, सलात पाकीज़ा रखोगे तो जन्नत मिलेगी, मौत पाकीज़ा रखोगे तो जन्नत मिलेगी। लफ्ज़ बदलता हो, इसका मतलब नमाज पढ़ोगे तो जन्नत, रोजा रखोगे तो जन्नत, हज करोगे तो जन्नत, ज़कात दोगे तो जन्नत, खुद निकालोगे तो जन्नत, काबे का एहतराम करोगे तो जन्नत, मदीने का एहतराम करोगे तो जन्नत, हरा लिबास पहनोगे तो जन्नत, कमली वाले का तस्करा करोगे तो जन्नत, झूम करना के शरीफ पढ़ोगे तो जन्नत, सच सुंदर वाले का एक काम करोगे तो जन्नत, आदम को मानोगे तो जन्नत, नूह को मानोगे तो जन्नत। ये सारी चीजें मैंने कहा अच्छा ये बताओ इसका मतलब ये हुआ ये सारी इबादतें करोगे तो जन्नत मिलेगी, सारी इबादतें करोगे तो जन्नत मिलेगी। बस एक मतलब मैंने कहा तुमने नमाज क्यों पढ़ी? का जन्नत के लिए। रोजा क्यों रखा? का जन्नत के लिए। और जुमला मैं पढ़ने वाला हूँ तभी खत्म हो गई। जन्नत, नमाज पढ़ोगे तो जन्नत, रोजा रखोगे तो जन्नत। इसका मतलब तो ये हुआ कि हम जो इबादत कर रहे हैं वो जन्नत की लालच में, वो जन्नत की लालच में नमाज पढ़ने वाला किसके लिए नमाज पढ़ रहे हो? का जन्नत के लिए। रोजा क्यों रख रहे हो? का जन्नत के लिए। हज क्यों कर रहे हो? का जन्नत के लिए। ज़कात क्यों अदा कर रहे हो? का जन्नत के लिए। कुरान क्यों पढ़ रहे हो? का जन्नत के लिए। मस्जिद का एहतराम क्यों कर रहे हो? का जन्नत के लिए। काजी का एहतराम क्यों कर रहे हो? का जन्नत के लिए। आदत को क्यों मान रहे हो? का जन्नत के लिए। मूसा को क्यों मान रहे हो? का जन्नत के लिए। ईसा को क्यों मान रहे हो? का जन्नत के लिए। मक्के को क्यों मान रहे हो? का जन्नत के लिए। मौला ने कहा मुझे पता है आने वाले जमाने में हर एक इंसान हर एक अमल को कहेगा, हर एक अमल को कहेगा नमाज पढ़ूंगा ताकि जन्नत मिल जाए, रोजा रखूंगा ताकि जन्नत मिल जाए। मौला ने हर इंसान की तमन्ना जन्नत। जुमला बोलते तो पढ़िएगा आखिरी महीने तक। हर इंसान की तमन्ना जन्नत, जन्नत, जन्नत। मौला ने कहा
آئندہ آنے والے زمانے کو دیکھ رہا ہوں کہ جب زمانے کے لوگ ہر عمل کو انجام دیں گے جنت کے لیے متوجہ جائیے جنت کے لیے۔ ایک مرتبہ امام نے کہا اے بھائیو ہم جنت تمہیں دے کر دنیا والوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں جس کے غلام کا یہ مکان ہے اس کے امام کا کیا ہوگا۔ سلوات کرتے محمد کیا خدا کی قسم کیا جنت مولا نے کہا تاکہ دنیا کو پتا لگ جائے یہ اختیار ہمارے لے آؤں کربلا تک ایک جملے جسے اختیار دیا مولا نے پہلوان کو، وہاں تو ایک پہلوان تھا کربلا میں حسین علیہ السلام کے 71 پہلوان نہیں منظور کا کیا آپ نے امام نے شب عاشور ہاتھوں کو بلند کیا دونوں انگلیوں کے درمیان اے حبیب یہ تمہارا مقام، اے جان یہ تمہارا مقام، اے مسلم ابن اسد یہ تمہارا مقام، اے حضرت عامر یہ تمہارا مقام۔ مجھے انصاف سے بتاؤ ہے کوئی مقتل آپ کے پاس جس نے ایک بھی اصحاب حسین نے کہا ہو مولا اچھا یہ مقام ہمارا ہے یہ منزل ہماری ہے، مگر سب نے کہا مولا جنت کی لالچ میں ہم نہیں آئے، اگر ہمیں 1000 مرتبہ بھی قبر کیا جائے اور زندہ کیا جائے تب بھی ہم آپ کو جانثار کریں۔ اللہ